प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम पिता के पवित्र वचनों की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक धर्मी व्यक्ति संपत्ति में, विपत्ति में, क्लेश में, पीड़ाओं में कहाँ भागता है? तो बाइबल कहती है वो यहोवा की तरफ भागता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके लिए शरण स्थान है। नीचे के वचन को अगर आप पढ़ें पद 11 में तो लिखा है, धनी धन की तरफ भागता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप लाचार होते हैं तो किसकी तरफ भागते हैं? अस्पताल की तरफ। जब आपका मन अशांत रहता है तो संसार कहाँ जाता है? शराब की दुकान की तरफ। ये उनका तरीका है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति इधर नहीं भागेगा, कहीं और नहीं जाएगा, वो सीधा परमेश्वर के पास जाएगा। कई बार जब हम लाचार और बीमार होते हैं, अस्पतालों की तरफ जाते हैं, पर उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जिनके पास अस्पताल में भी इलाज नहीं है। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 में एक महिला का वर्णन है। 25वें पद से अगर आप शुरू करें पढ़ना, वहाँ पर एक महिला का वर्णन है। ऐसा लिखा है, वो महिला बहुत धनी थी, पैसे वाली थी, पर 12 साल से लगातार नॉन स्टॉप लगातार खून उसके बदन से बहता चला जा रहा है। अब उस महिला के विषय में, उस बेटी के विषय में, उस माँ के विषय में जरा कल्पना कीजिए, नॉन स्टॉप लगातार 12 साल का लहू बहना। और नीचे लिखा है, ऐसा नहीं कि वो घर में बैठी, उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने बहुत सारे वैद्यों से बहुत दुख उठाया और सारा माल खर्चा कर डाला और भी रोगी हो गई। और तब उसने यीशु की चर्चा सुना और जाकर यीशु मसीह पर भरोसा किया और प्रभु के वस्त्र को जाकर छू लिया। और लिखा है, जैसे उसने छुआ, एक सामर्थ उसके शरीर में प्रवेश किया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल चंगी हो गई। हालेलुया। तो हम कहाँ भागें? हम किसके शरण में जाएं? उस महिला के पास अगर मैं और आप अगर आज जाकर पूछें, अगर वो जीवित होती और हम उससे पूछते कि हमें कहाँ जाना चाहिए अपनी विपत्ति में, बीमारी में, तब वो कहेगी, मैं जगह जगह गई हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं यीशु के पास आई, उसने सब कुछ कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हम किसकी शरण में जाएं? जब संसार हमें पकड़े, जब संसार के लोग हमारे विरोध में हो। योना के सुसमाचार अध्याय 8 में आप देखिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री है, लोगों ने पकड़ लिया, पथरवाह करना है, मारना है, और उसे पकड़ के यीशु के शरण में लेके आए। यीशु मसीह ने कहा, उसके पाप को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, उन सबके पापों को भी जानते थे। उसने धूल पर लिखना शुरू किया, सब पत्थर मारने वाले भाग गए, कोई नहीं बचा। यीशु मसीह ने उस महिला से कहा, बेटी, क्या किसी ने तुझे दंड दिया? क्या किसी ने तुझ पर पत्थर चलाया? कहा, नहीं प्रभु, किसी ने। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, बस एक कंडीशन है, पाप मत करना। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम किसके पास जाएं? कौन आश्रय देगा? संसार तो पत्थरवाह करने को पकड़ लेगा। संसार के लोग तो हमें हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती किए कि आपकी बुराई चालू, आपका अपमान चालू, आपकी निंदा चालू, लोग आपका टांग खींचने तैयार बैठे हैं। तो हम किसके पास जाएं? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। व्यभिचारिणी स्त्री, कौन उसको क्षमा करेगा? कौन उसे बेटी बनाएगा? कौन उसे पत्नी बनाएगा? कौन उसे अपना रिश्तेदार बताएगा? कोई भी नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। केवल वो है जो क्षमा करता है, वो है जो पापों को मिटा देता है, वो है जो धूल पर पाप लिखता है और पत्थर पर, ताकि ना मिटे, इसलिए वो आज्ञा को लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन में हम किसके पास जाएं? हम किसकी ओर देखें? लहू बहने वाली स्त्री कहती कि नहीं, यीशु मसीह की तरफ चलो। परमेश्वर के लोगों, बाइबल ऐसे कई लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी बीमारी के समय यीशु का शरण लिया, समस्याओं के समय यीशु मसीह का शरण लिया। जब बदन में कपड़े नहीं, दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया और नाना प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई, जंगल में और बियाबान में रहना पड़ा, तब यीशु मसीह के पांव रखने से गिरासेनियों का वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर लिया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसकी तरफ जा रहे हैं? किससे शरण ले रहे हैं? किसके तरफ जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ है, और फिर कहता है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यदि आज आप मुसीबत में हैं, परेशानी में, तकलीफ में, पीड़ा में हैं, कहीं और हाथ लगाने से, कहीं और हाथ फैलाने से बेहतर है हम सर्वशक्तिमान के चरणों पर आएँ, घुटना टेकें और उसमें हम शरण को पाएं। निसंदेह जब संसार के सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब कोई दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर दिखाई देता है। जब सारे दरवाजे बंद हों, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सोचे, उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ बर्बाद कर दिया, खुद का जीवन तबाह हो गया, संसार में उसने मजे लिए, बाप की संपत्ति को उड़ा डाला, फिर भी जब वो अकेला हुआ, जब वो निराश हुआ, तब भी उसके पिता ने अपना दरवाज़ा खोल के रखा था कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसे फिर से नया जीवन दूंगा। आज मेरा और आपका पिता, वो स्वर्गीय परमेश्वर, अभी भी दरवाज़ा खोले हुए है ताकि हम एक नया जीवन दें।
हम जब लाचारी में हो, जब पीड़ाओं में हो, जब समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिख रहा है, जब शादी में परेशानियां हैं, घर में परेशानियां हैं, पत्नी और बच्चों के जिन्हें परेशानी है, लगता है कि मैं क्या जीवन भर अकेला रहूँगा, क्या मैं इसी प्रकार की समस्याओं में घिरा रहूँगा, ऐसी दशा में भी परमेश्वर एक दरवाज़ा हमारे लिए खोल के रखा है। आइए आज की सुबह प्रभु से सहायता मांगे। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा मेरी और आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जबकि संसार हमारे पीछे लगे हुए हैं, समस्याएं, बीमारियां, तकलीफ हमारे पीछे लगे, प्रभु हम कहाँ जाएं? जैसे पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे छोड़ कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनुग्रह की बातें, आशीष की बातें, छुटकारे की बात केवल तेरे पास है। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह कर। मेरे प्रियजनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। सारी बीमारी, रोग और अंधकार दूर हो और अपनी महिमा से भर। प्रत्येक को आशीष दे, सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।